मोनोटोनिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक कर्व इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एट दी डिस्क्रीट पॉइंट्स। मतलब कि एक्स वन ग्रेटर दैन एक्स टू है तो एफ एक्स वन इज ग्रेटर दैन मतलब कि होगा आपके पास एफ एक्स टू फॉर ऑल, मतलब कि एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए टू बी। वैसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स वन इज लेस दैन एक्स टू है तो एफ एक्स वन इज लेस दैन एफ एक्स टू होगा फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू ए टू बी। अच्छा, अगर कर्व आपके पास दे रखा है कि मतलब कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, वेयर इक्वलिटी होल्ड्स एट दी डिस्क्रीट पॉइंट्स, राइट। तो अगर एक्स वन इज मतलब कि अगर आपके पास एक्स वन इज ग्रेटर दैन एक्स टू है तो एफ एक्स वन इज लेस दैन आपके पास एफ एक्स टू होगा फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए टू बी। इसी को कहने का ये एक और तरीका है, ये एक मतलब कि अलग से कंडीशन नहीं है। अगर पहला होगा तो वो दूसरा अपने आप ही होगा, और वो ये है कि अगर एक्स वन इज लेस दैन एक्स टू है तो बेसिकली एफ एक्स वन इज ग्रेटर दैन एफ एक्स टू होगा फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए टू बी। अच्छा, अब अगर हमें मतलब कि मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट बताना है तो उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, अगर मतलब कि उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स अगर आपके पास जीरो से छोटा है तो डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि एफ ए माइनस एच से बड़ा है, एफ ए से बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस एच, और डिक्रीजिंग का मतलब है कि एफ ए माइनस एच बड़ा है बेसिकली एफ ए से, और वो बड़ा है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच से। और अगर आपके पास एफ डैश एक्स जीरो है तब एक्स बराबर ए प्लस और एक्स बराबर ए माइनस पर एफ डैश एक्स आप निकाल लें। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, अगर दोनों निगेटिव आ जाता है निगेटिव निगेटिव तो डिक्रीजिंग, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आता है पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव तो वो आ जाता है आपके पास नाइजर में। सिंपल एनालिसिस ऑफ दी मोनोटोनिसिटी, राइट।